वेलकम इन वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज जो टॉपिक हमने चूज़ किया है उसे फिगर ऑफ स्पीच या फिगरेटिव लैंग्वेज भी कहा जाता है। फिगर ऑफ स्पीच स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक तकरीबन हर एग्ज़ाम में आता है। एक सेंटेंस आता है एग्ज़ाम में जिसमें ये पूछा जाता है कि इस सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है। तो आज इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच को विद एग्जाम्पल्स विद टाइप्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच राइटर्स और पोइट अपनी पोइट्री नॉवेल में इस्तेमाल करते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए, यानी कि ये खूबसूरती डेकोरेशन का सामान है। जिस तरह ये केक है बिल्कुल प्लेन, अट्रैक्टिव नहीं है। दूसरी तरफ ये केक जो कि बहुत ही अपीलिंग है। इन दोनों केक में फ़र्क सिर्फ डेकोरेशन, टॉपिंग का है। आपने वो इडियम सुना होगा, आइसिंग ऑन द केक। तो खूबसूरती के लिए जो है उस पर आइसिंग की जाती है। यही काम फिगर ऑफ स्पीच का भी है। वो किसी भी राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले फिगर ऑफ स्पीच की एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वे टू ऐड द ब्यूटी, कलर एंड वैरायटी इन स्पीच टू मेक इट एक्सप्रेसिव। कि फिगर ऑफ स्पीच वो तरीक़ाकार है जो राइटिंग में ऐड किया जाता है उसकी खूबसूरती, उसके कलर्स को बढ़ाने के लिए, उसमें वैरायटी देने के लिए, उसको और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाने के लिए। तो ये रीडर को अपील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ हम चंद बेसिक टाइप्स पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमने 5 टाइप्स ली हैं इसकी। फर्स्ट सिमिली, सेकंड मेटाफर, थर्ड पर्सोनिफिकेशन, फोर्थ ऑक्सीमोरॉन एंड फिफ्थ अपोस्ट्रोफी। फर्स्ट पे है सिमिली। सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग एज और लाइक। सिमिली वर्ड सिमिलर से निकला है। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों में कंपैरिजन दिखाया जाता है जो कि किसी एक बुनियाद पर सिमिलर हों, और यहाँ एज और लाइक का इस्तेमाल भी किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ बेबी इज़ एज क्यूट एज किटन। अब यहाँ बेबी को कंपेयर किया जाता है एक किटन से। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्यूट हैं, और इस्तेमाल किया जाता है एज और लाइक का। तो यहाँ हमने एज का इस्तेमाल किया है। सेकंड पे है माई फादर इज़ ब्रेव लाइक अ लायन। अब यहाँ लाइक का इस्तेमाल करके फादर को कंपेयर किया है एक शेर से कि वो लायन जैसे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही ब्रेव हैं। तो ये सिमिली है कि जिसमें एज और लाइक का इस्तेमाल करके दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। अब सेकंड पे चलते हैं। मेटाफर। मेटाफर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट यूजिंग एज और लाइक। मेटाफर सिमिली ही की तरह है, लेकिन इसे इस तरह से कंपेयर किया जाता है कि इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और ना रीज़न बताया जाता है कि वो क्यों एक दूसरे से कंपेयर किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। बेबी इज़ किटन। अब यहाँ डायरेक्ट बेबी को किटन कह दिया गया है और वजह नहीं बताई कि वो बेबी किटन क्यों है। जैसे कि उसमें बताया था कि बेबी क्यूट है इसलिए किटन है। तो एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट बताया जाता है कि बेबी इज़ किटन। सेकंड, माई फादर इज़ अ लायन। अब फादर लायन किस तरह है कि वो ब्रेव हैं। यहाँ ब्रेव नहीं बताया जाता जिस तरह सिमिली में बताया जाता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है एज और लाइक का। तो जब एज और लाइक आ जाता है तो वो सिमिली होती है, और जब डायरेक्ट बता दिया जाता है कि फादर इज़ लायन तो ये मेटाफर है। होप आपको सिमिली और मेटाफर का फ़र्क भी समझ आ गया होगा और इनकी डेफिनेशंस भी। हम थर्ड पे चलते हैं। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन अगर देखा जाए तो ये पर्सन से निकला है। पर्सन, पर्सोनिफाई और फिर पर्सोनिफिकेशन, यानी कि कोई भी ऐसी क्वालिटी जो कि एक पर्सन में होती है वो शो हो किसी नॉन ह्यूमन में। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Personification is a part of a figure of speech in which non-human things are given human qualities.
कि नॉन ह्यूमन चीज़ें, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई डेड चीज़ हो, चाहे वो कोई नेचर हो, वो ह्यूमन क्वालिटीज़, ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करें। एग्जाम्पल देखते हैं। द सन इज़ एग्रेसिव। अब सन ये वो नेचर दिखा रहा है जो एक ह्यूमन में होती है, एग्रेशन की। क्यों? क्योंकि सन बहुत गर्म है। सेकंड पे, द पिज़्ज़ा इज़ कॉलिंग माई नेम। अब पिज़्ज़ा मेरा नाम नहीं लेता, लेकिन मुझे वो इतना पसंद है कि मुझे लगता है कि वो मेरा नाम ले रहा है। थर्ड पे, फ्लावर्स आर डांसिंग। जब हमने डैफोडिल्स आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि डैफोडिल्स आर डांसिंग, तो फूल किस तरह से डांस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक ह्यूमन नेचर शो कर रहे हैं। तो होप कि ये 3 जो हैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। फोर्थ, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन की अगर डेफिनेशन देखें तो दिस इज़ द टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑपोजिट टर्म्स अपेयर इन कंजंक्शन। मतलब 2 बिल्कुल अपोजिट चीज़ें एक कंजंक्शन की सूरत में सामने आए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो ओरिजिनल कॉपी। अब ओरिजिनल बिल्कुल ऑपोजिट है कॉपी का, लेकिन यहाँ ये कंजंक्शन में साथ आए हैं, ओरिजिनल कॉपी। सेकंड, प्रीटी अगली। अब एक वर्ड है प्रीटी और दूसरा है अगली। कंजंक्शन में इसने अगली को ही बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अगर कोई बहुत ज़्यादा अगली हो तो हम उसे कहेंगे प्रीटी अगली। तो ये ऑक्सीमोरोन की एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, परफेक्टली इम्परफेक्ट। कोई बहुत ज़्यादा इम्परफेक्ट हो तो हम उसे कहेंगे परफेक्टली इम्परफेक्ट। दोनों बहुत ही अपोजिट एक साथ अपीयर होते हैं, इसे हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ, अपोस्ट्रॉफी। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अपोस्ट्रॉफी is a type of a figure of speech in which a speaker talks to someone who is not present or is dead or non-living object। मतलब किसी ऐसे से बात की जाए, किसी ऐसे को एड्रेस किया जाए जो कि नॉन लिविंग थिंग हो, या कोई डेड हो, या फिर ऐसा पर्सन जो वहाँ उस वक्त मौजूद ना हो। इसकी एग्जाम्पल हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कि एक स्पीकर जो है वो एक स्टार से बात कर रहा है। सेकंड देखते हैं, वेलकम ओ लाइफ। थर्ड, ओ होली नाइट। तो यहाँ वो तमाम चीज़ें हैं जिससे बात की जा रही है, लेकिन वो लाइफलेस हैं। तो होप कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी और आप कोई भी वर्कशीट इजीली सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। यहाँ हम एक वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं ताकि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपकी तैयारी हो जाए। चूज़ द एप्रोप्रिएट आंसर। तो फर्स्ट है, द डोर प्रोटेस्टेड एज इट ओपन स्लोली। अब यहाँ डोर एक नॉन लिविंग थिंग है जो कि प्रोटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ ये मेटाफर नहीं हो सकता, ऑक्सीमोरोन नहीं हो सकता, पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन थी कि एक नॉन लिविंग थिंग लिविंग की तरह या ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करे। तो यहाँ आंसर है पर्सोनिफिकेशन। लाइफ इज़ एज स्वीट एज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। अब यहाँ लाइफ को चॉकलेट से कंपेयर किया जा रहा है बाय यूजिंग एज। अब एज या लाइक को यूज़ किया जाता है तो ये क्या बनता है, एपोस्ट्रोफी? नो। पर्सोनिफिकेशन? नहीं, सिमिली बनती है। थर्ड, ओह बेड एट लास्ट आई कैन बी विद यू। अब यहाँ बेड एक नॉन लिविंग थिंग है और उसको एड्रेस किया जा रहा है, मुखातिब किया जा रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, एपोस्ट्रोफी। फोर्थ, द कॉमेडियन वॉज सीरियसली फनी। यहाँ ये 2 वर्ड कंजंक्शन है, दोनों अपोजिट हैं और आपस में कंजंक्शन होके साथ लिखे हैं, तो ये ना मेटाफर ना पर्सोनिफिकेशन, ये ऑक्सीमोरोन की डेफिनेशन है। द चिल्ड्रन आर फ्लावर्स ग्रोन इन कॉन्क्रीट गार्डन। अब यहाँ आप देखिए कि ये बच्चे जो हैं डायरेक्टली फ्लावर से कंपेयर किए जा रहे हैं, इसमें ना एज है ना लाइक, तो ये ना ऑक्सीमोरोन
नो सिमिली ये मेटाफर है। तो यहाँ पे हम इसे एंड करते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा और अब आप फिगर ऑफ स्पीच के तमाम MCQs बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।